हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। आज कार्बोनेट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर चौथा लेकर के आपके सामने हाजिर हो गया हूं। अगर आप लेक्चर नंबर पहला, दूसरा और तीसरा नहीं देखें तो चैनल पे आप विजिट करिए, उस लेक्चर को आप देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को शुरू करिए। चलिए बिना किसी देरी किए इस लेक्चर की करते हैं शुरुआत। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने क्या वाले हैं? कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसा क्या है कार्बन के बारे में? ऐसा माना जाता है कि जो कार्बन है वो कम से कम 30 लाख कंपाउंड फॉर्म करता है अकेले कार्बन। मतलब कार्बन और सब एलिमेंट से मिल करके कम से कम वो 30 लाख कंपाउंड बनाता है। लेकिन क्यों बनाता है? क्योंकि जो कार्बन है वो वर्साटाइल नेचर का है। इस वर्साटाइल नेचर का मतलब, वर्साटाइल का मतलब क्या? वर्साटाइल का मतलब होता है जिसके पास एक से ज्यादा काम करने के टैलेंट हो। जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा टैलेंट होता है। वो हर काम को लगभग अच्छे से कर पाते हैं, चाहे पढ़ाई करना हो, चाहे डांस करना हो, चाहे स्पोर्ट करना हो, चाहे सिंगिंग हो। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये इतने टैलेंट अगर किसी बच्चे के पास होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो बच्चा वर्साटाइल नेचर का है। उसी प्रकार कार्बन के पास भी ऐसे दो टैलेंट होते हैं जिसकी वजह से वो लगभग 30 लाख कंपाउंड बनाता है। ठीक है। वो कौन से दो टैलेंट है कार्बन के पास? चलिए एक एक करके देखते हैं। और उन्हीं दो टैलेंट की वजह से हम बोलते हैं कार्बन वर्साटाइल नेचर का है। कौन से दो टैलेंट है? एक एक करके देखता हूं। पहला टैलेंट है कैटिनेशन और दूसरा टैलेंट है टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। खुद से जुड़ने की प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं कैटिनेशन। जैसे कार्बन जो होता है अपने जैसे कार्बन से जुड़ जुड़ के वो बहुत बड़े कंपाउंड को फॉर्म कर सकता है, बहुत बड़ी चेन बना सकता है। अब वो जो चेन है आपकी स्ट्रेट लाइन चेन हो सकती है, वो ब्रांच में भी हो सकती है ना। वो रिंग फॉर्म में भी बना सकते हैं। कैसे? मैं आपको दिखा देता हूं, बनाने का तरीका बता देता हूं कैसे। जैसे मान लो कार्बन कार्बन यहाँ ऐसे आपस में जुड़ गए, है ना। ये क्या है? ठीक है, ये क्या है ना। ये स्ट्रेट चेन बना लिया और बहुत से आगे जुड़ता जाएगा जब तक इसका मन करेगा, जब तक ये कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो जैसे ये कार्बन है, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉर्म में है ना, स्ट्रेट चेन बना रखा है। अब ये ब्रांच चेन भी बना सकता है ऐसे करके। इधर कार्बन, ये ब्रांच हो गई चेन। और हो सकता है ये रिंग में बना ले, रिंग में जैसे ये हेक्सागोनल रिंग है ना। और हेक्सागोनल रिंग अगर आपको याद होगा तो ग्राफाइट के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि ग्राफाइट में जो कार्बन होता है वो हेक्सागोनली कनेक्टेड होता है और वो लेयर के फॉर्म करता है। ठीक है। तो ये रिंग में भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, ये ब्रांच में भी हो सकता है, ये रिंग में भी फॉर्म करता है। ठीक है। अब बात ये आती है कि कार्बन जो होता है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो क्यों करता है? तो इसका दो मुख्य रीजन है, दो मुख्य कारण ये है कि जो कार्बन है वो उसका जो साइज है वो छोटा है, और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है बीच में वो बहुत मजबूत बॉन्ड होता है। कार्बन का साइज एक तो छोटा होता है, स्मॉल साइज। पहला पॉइंट क्या है? स्मॉल साइज। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? एंड स्मॉल साइज और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है। तो कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है अच्छे से। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जो साइज होता है छोटा होता है, बॉन्ड जो होता है स्ट्रांग होता है। और बॉन्ड स्ट्रांग से होने से क्या मतलब होता है? जैसे बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है तो स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि इनको अगर आप ज्यादा हीट दोगे या ज्यादा एनर्जी दोगे तो कहीं जाके टूटेगा। अब एनर्जी का मतलब होता है हीट के फॉर्म में होना, लाइट के फॉर्म में होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपस में बॉन्ड बने हुए हैं, कार्बन जुड़ा हुआ है आपस में, अगर आप सोचते हो कार्बन अलग हो जाए, टूट जाए, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इनको तोड़ने के लिए। और यदि इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, इसका मतलब यह है कि कार्बन का जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग है। और कार्बन का अगर बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो इससे यह भी बात निकल के आती है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है। बात समझ में? जैसे मैं कहूं कि दो दोस्तों में दोस्ती बहुत पक्की हो, उनको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? इसका मतलब उनकी दोस्ती का जो बॉन्ड है बहुत ज़्यादा मजबूत है। और इसका मतलब यह है कि उनकी दोस्ती बहुत स्टेबल है। बात समझ में आ गई? तीसरी बात ये समझने लायक है कि क्या कार्बन ही कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है कि कोई और मेरे पास एलिमेंट है जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो कर सकता है या करता है? इसका आंसर है हाँ। दो ऐसे एलिमेंट हैं
जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जैसे एक है सिलिकॉन और दूसरा है सल्फर। सिलिकॉन और सल्फर भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन उतना नहीं जितना कार्बन शो करता है। इसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है, और सिलिकॉन और जो सल्फर होते हैं उनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उनका साइज कंपेरेटिवली मतलब इसके कंपेयर में बड़ा होता है ना। आगे बात समझ में, अब मैं बताता हूँ उससे होता क्या है, क्यों नहीं कर पाते हैं। जो सिलिकॉन होता है, जो सिलिकॉन होता है वो कंपेरेटिवली बड़ा होता है, कंपेरेटिवली बड़ा होता है। तो जब वो बॉन्ड फॉर्म करता है तो आपस में वो रिपल्शन करते हैं। जैसे ये दो है ना, आपस में सेम सेम है, सेम एलिमेंट है, तो आपस में जब ये जुड़ने लगते हैं मतलब बॉन्ड बनाने जाते हैं तो ये रिपल करते हैं आपस में। और आपस में रिपल करते हैं तो इनका जो बॉन्ड होता है उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। इसका मतलब होता है इनका बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, और बॉन्ड स्ट्रांग ना होने की वजह से ये आसानी से टूट जाता है। तो उतनी अच्छी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाते हैं जितना अच्छे से आपका कार्बन शो करता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, टेट्रा वैलेंसी। अब टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या होता है, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शब्द है टेट्रा और जुड़ा है वैलेंसी, ठीक है ना। तो टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंसी का मतलब वैलेंसी आप जानते ही हैं, ठीक है। अगर आप कार्बन के एटॉमिक नंबर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2,4 है ना। अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे तो 2,4 आएगा। उसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 आ गए। अगर उसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। और अगर वैलेंसी 4 है तो यहीं से बात निकल के आती है कि वो कहीं ना कहीं 4 अलग अलग एटम से बॉन्ड बना सकता है। कौन से वो एटम्स हैं, कुछ हमारे पास एटम्स हैं जो आपको बता देते हैं। जैसे ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेता है, नाइट्रोजन से बॉन्ड बना सकता है, और कुछ हमारे पास हेलोजेंस होते हैं जिनसे वो बॉन्ड बनाता है बहुत प्यार से। हेलोजेंस का मतलब जैसे हमारे पास कुछ हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन, फ्लोरीन, ये क्या होते हैं हमारे सब, इनको हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। अब हेलोजेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और जेंस का मतलब होता है जनरेटर, और जनरेटर का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर, है ना। तो ये सब जब किसी मेटल से बनते हैं, मतलब जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ये हेलोजेंस की कैटेगरी में आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो सच में आपको समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक। अब हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।